देखिए, पिछले कुछ दिनों में प्रेमानंद महाराज की सुबह सवेरे निकाली जाने वाली पदयात्रा को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। वृंदावन में ही मौजूद यहाँ पर एक कॉलोनी की तरफ से तमाम लोगों की तरफ से वहां पर सवाल उठाए गए और ऐसा कहा गया कि तमाम तरीके की जो असुविधाएं हैं वो उन तमाम लोगों को झेलनी पड़ती हैं जो कि उस पदयात्रा के रास्ते से जहां जहां पर जो कि निवासी रहते हैं। और तमाम तरीके की बातें कही गई। ऐसा कहा गया कि आतिशबाजियां होती हैं, नींद खराब होती है, कोई पेशेंट अस्पताल में सही समय पर नहीं पहुंच पाता है ऐसे समय में। ये तमाम बातें कही गई। इसके बाद प्रेमानंद महाराज ने ये कहा कि वो अपनी पदयात्रा नहीं करेंगे। एक दो बार वो गाड़ी से आए और गाड़ी से ही दर्शन करने के बाद परिक्रमा मार्ग पर वो वापस चले गए। इसके बाद से ही लगातार उनके भक्तों में, उनके जो भी उनको मानने वाले भक्त हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनमें काफ़ी निराशा थी। हमने सोशल मीडिया पर भी देखा, तमाम वो चाहे ट्विटर हो या अन्य सोशल मीडिया साधन हो, कि वहाँ पर भी उनके श्रद्धालुओं की तरफ से इस चीज़ का विरोध किया गया। अनुरोध किया गया कि प्रेमानंद महाराज अपनी पदयात्रा, अपनी परिक्रमा मार्ग पर चलने वाली जो पदयात्रा है, उसको जारी रखें और इसको रोके ना। इससे वो जो श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए पहुँचते हैं, उनमें कहीं ना कहीं काफ़ी निराशा होगी। ऐसा कहना था श्रद्धालुओं का, उनके फॉलोअर्स का। इसके बाद कई तरीके की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर हुई, लेकिन एट द एंड हुआ ये कि उसी कॉलोनी के वो तमाम लोग, कॉलोनी के अध्यक्ष पहुंचे हैं प्रेमानंद महाराज के पास। माफ़ी मांगी गई उनसे। उनके सम्मान को लेकर जो भी बातें कही गई, उनकी पदयात्रा को लेकर जो भी बातें कही गई, उस पर उन्होंने खेद प्रकट किया है। और ऐसा कहते ही प्रेमानंद महाराज उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि यदि आप लोग चाहते हैं, आप लोगों की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, तो हम आप लोगों के लिए अपनी पदयात्रा फिर से शुरू करने जा रहे हैं। ऐसा प्रेमानंद महाराज की तरफ से कहा गया। और आज रात जो पदयात्रा है उसकी तस्वीरें भी सामने आई। ठीक उसी तरीके से जो तमाम चीज़ें हैं वो हुई। पदयात्रा की शुरुआत भी हुई। ठीक 2 बजे प्रेमानंद महाराज निकले अपने आश्रम से और लेकिन जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत व्यवस्थित थी। श्रद्धालुओं को बहुत शांत तरीके से दर्शन करने के लिए वहां पर कहा गया। किसी भी तरीके का है हुल्ला ना किया जाए, ये भी कहा गया है। और व्यवस्था के साथ सब चीज़ें वहां पर संपन्न हो रही हैं। प्रशासन पूरी देखरेख में है। प्रशासन की तरफ से भी पहले से ही वहां पर व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। और इस पूरी स्टोरी का जो पहलू है वो निकलकर ये सामने आया है कि प्रेमानंद महाराज के ही कुछ अन्य संतों की तरफ से वहां पर कहा गया कि कुछ यूट्यूबर्स ने कॉलोनी के जो वासी थी उनको इस तरीके की बातें कहने के लिए कहीं ना कहीं तमाम बातें उनके लिए रखी सामने और उनसे ही कहलवाया। इसलिए उन्होंने कहा है ऐसा कॉलोनी वासियों ने कहा। उन्हें प्रेमानंद महाराज से कोई आपत्ति नहीं है, उनकी पदयात्रा से कोई आपत्ति नहीं है। कुछ गलतफहमी की वजह से ऐसी बातें हुई हैं, ये भी यहाँ पर कहा गया है। तो ये एक अच्छी खबर है प्रेमानंद महाराज को फॉलो करने वालों के लिए, उनके भक्तजनों के लिए, उनके श्रद्धालुओं के लिए, और जो भी उनमें आस्था रखता है, उनकी बातों को सुनता है, समझता है, उसे फॉलो करता है, उन सभी के लिए।